वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ठाकुर जी आप सब कृपा करें। और हाँ, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए भक्ति सागर सोनिका। और मैं आपको एक बार और बता दूँगी, आपको तो पता ही कि गुड न्यूज़ आ चुकी है, तो सोचा कि थोड़े से अपने पर्सनल व्यू भी आपके साथ शेयर करूं। तो सिर्फ कथा कीर्तन से तो बात नहीं बनती है, हम लोगों को एक दूसरे को जानना भी चाहिए। आफ्टर 6 के हो चुके हैं। अगर आप लोगों के ठाकुर जी का आशीर्वाद और आप लोगों का साथ रहा तो 600 के भी हो जाएंगे कभी, भगवान ने चाहा तो। खैर कोई बात नहीं। तो आपको तो पता है कि ठाकुर जी की कृपा हुई, 7 साल में शादी हो चुके हैं और प्रेग्नेंट हूँ। तो सोचा कि कुछ विचार आपके साथ ज़रूर, मैंने आपको बोला था कि मैं धीरे धीरे मैंने क्या अपनाया, क्या टेक्निक की, क्या उपाय किया, क्या क्या किया, आपके साथ शेयर करूँगी अपने एक्सपीरियंस। तो उसकी आज फर्स्ट वीडियो आपके साथ लेकर आई हूँ कि पता चलने के बाद मैंने क्या किया। तो मैंने आपको बताती हूँ कि जब मुझे पता चला क्या, थोड़ी होच पोच सी रह रही थी पिछले। तो जब भी आपके घर में गुड न्यूज़ आए तो सबसे पहले किसको बताना चाहिए? नेचुरली हस्बैंड पास में होता है तो हम सबसे पहले अपने हस्बैंड को ही बताते हैं। और हर लड़की शादी के बाद शायद अपने हस्बैंड को ही सबसे करीब अपना समझती है, तो उनको बताने के अलावा और सबसे पहले पता भी शायद उन्हीं को चलता होगा। तो उनको बताने से पहले मैंने भी उन्हीं को बताया सबसे पहले, अपने हस्बैंड को। तो यकीन सा नहीं हुआ उस टाइम पर, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम और इतने लंबे इंतज़ार के बाद हुआ। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, वेट की। एक्चुअल में हम थोड़ी कश्मकश में थे, हमारे पास थोड़ा टाइम की भी शॉर्टेज थी उन दिनों में। तो हमें ये लग रहा था कि सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से कंफर्म करें, क्योंकि हमें भरोसा सा नहीं हो रहा था। होता है कभी कभी ऐसा, जब हम किसी चीज़ का बहुत दिल से इंतज़ार करते हैं ना, तो हमें भरोसा बहुत कम होता है। खैर, ठाकुर जी की कृपा इस तरह से बनी रहे और सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए। तो सोच ये रहे थे कि पहले डॉक्टर के पास जाएं, कंफर्म करें, फिर ही सबको बताएं। लेकिन हज़म करना मुश्किल था, तो 1 दिन 2 दिन बड़ी मुश्किल से हमने निकाले। और 2 दिन के बाद फिर हमने फैसला किया कि सबसे पहले हम मम्मी जी को बताएंगे घर पर। तो हमने अपनी सासू माँ को बताया। तो आपको भी मैं यही एडवाइस करूँगी कि सबसे पहले ये न्यूज़ अपने घर में, आप अपनी सासू माँ के पास रहते हो तो उनको, और अगर दूर रहते हो तो भी सबसे पहले ये न्यूज़ सुनने का हकदार जो होता है वो हमारी सासू माँ होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पोता पोती हो उसकी खुशी दादी से ज़्यादा किसी को नहीं होती। और मेन रीज़न ये भी होता है कि हम हर घर में, हम सनातनी हैं हम लोग। तो वीडियो किसी भी कास्ट में, किसी भी और रिलीजन में भी देख रहे होंगे, तो हर घर के अपने कुछ रिचुअल्स होते हैं जो हमें हमारी सासू माँ ही बताती है। शादी के बाद मायके और ससुराल के रिचुअल्स बदल जाते हैं। जैसे मेरे मायके में कुछ और रिचुअल्स होंगे, जब मेरी भाभियाँ आएंगी वो प्रेग्नेंट होंगी तो उनके लिए कुछ और नियम कायदे पूजा पाठ होंगे, और मेरे ससुराल में कुछ और हैं। तो उसी हिसाब से तो वो तो सासू माँ ही बताएगी ना हमको कि हमें अब क्या करना है, कौन सा रूल फॉलो करना है, कब नया कपड़ा पहनना है, कब नहीं पहनना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या या कौन सी पूजा करनी है, कौन सी अर्चा करनी है, पितृ देवता मनानी है, जहाँ माता रानी की धूप मारनी है, सब कुछ भी। तो इसके लिए सबसे पहले एडवाइस आप सबको यही कि अगर आप लोग गुड न्यूज़ दे चुकी हैं या देने वाले हैं या इस उम्मीद में हैं, तो जब भी आपको पता लगे आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आए, सबसे पहले अपनी सासू माँ को बताइए, ताकि वो आपको बताए कि अब आपको आगे क्या करना है। तो हमने भी यही किया। सबसे पहले मम्मी जी को ये न्यूज़ दी और उनको बोला कि जब तक हम डॉक्टर से कंफर्म ना कर लें तब तक ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। खैर, उन्होंने हज़म हाजमे में रखी भी बात, और मुझे साथ के साथ गाइड भी कर दिया कि हमारे घर में कौन कौन से मत्थे टिकते हैं, कौन कौन सी पूजा होती है। पहले महीने जैसे पता लगते सार भी हमारे माथा टेका जाता है, शीतला माता, बारली माता, ऐसे सबके अलग अलग होते हैं सिस्टम, तो वो भी टेका जाता है। और उसके बाद तीसरे महीने, छठे महीने, ऐसे आगे भी जैसे जैसे होते हैं वो सब बताते जाते हैं, हम करते जाएंगे। तो ये सब बताया उन्होंने, तो सब हमने भी फॉलो किया, उनसे पूछा, और उसके बाद फिर हम डॉक्टर के पास गए। फिर हमने डॉक्टर से पूछ कर कन्फर्म किया, और उसके बाद अपनी नंदों को, अपनी देवरानियों को, सबको ये गुड न्यूज़ थी। फ्रेंड सर्कल में भी जिसको जिसको मुझे लगा देनी चाहिए, तो कोशिश की कि मैं मोस्टली मैंने मायके में तो किसी को नहीं, क्योंकि मायके में सिर्फ अपनी मम्मी को ही ये खबर सुनाई थी, बाकी रिश्तेदारों में मैंने किसी को नहीं बताया। हाँ, ससुराल में मैंने अपनी मम्मी, सासू माँ को, नंदों को, देवरानी को, जितनों को मैंने, मेरे को लग रहा था कि इतनों लोगों को ही जानना ज़रूरी है, उतनों को मैंने बता दिया था। तो आप लोगों के लिए भी यही एडवाइस है
कि जब भी कभी आपके साथ ऐसा हो, आप गुड न्यूज़ दें, तो सासू माँ को सबसे पहले देना, चाहे आपके उनके साथ रिलेशन अच्छे है या बुरे, है तो वो आपके घर की सासू माँ, तो वो जानने की हकदार हैं और सबसे पहले हकदार हैं। तो ऐसा मन में लाना कि 15 दिन नहीं बताएँगे, महीना नहीं बताएँगे, 2 महीने नहीं बताएँगे। तो देखिए कई बार ऐसे होता है कि हमारे पता चलने के तुरंत बाद ही हमारे घर पर कोई मनौती होती है, कोई पितरों की, कोई माता रानी की। तो यदि हम घर पे बताएँगे नहीं तो वो आपको पता कैसे चलेगा रिचुअल का? इसीलिए मन में ये बात कभी मत लाइए कि सासू को नहीं बताना है। किसी को और बताओ ना बताओ, सासू माँ को बताना ज़रूरी है। यदि आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट कीजिए। तो आज की वीडियो यहीं तक। बने रहिए भक्ति सागर सोनिका में। शुक सागर की कथा ज़रूर सुनिएगा, श्रीमद् भागवत पुराण ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि यही तो हैं कथाएँ जिन्होंने मेरी झोली भरी है, वो आपकी भी भरेंगे। जय श्री कृष्णा।